लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है और उस थ्योरम का नाम है मिलन थॉमसन मेथड। एक मेथड है मिलन थॉमसन मेथड और इसमें इसका यूज क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। हमें एनालिटिक फंक्शन बनाना है और कैसे बनाना है? अगर मान लेते हैं उस फंक्शन का हमें सिर्फ रियल पार्ट गिवन है, एक ये क्वेश्चन हो सकता है, तब हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। उस फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट गिवन है, तब भी हम इसको अप्लाई करेंगे। फिर और दे रखा है अगर हमें पास u प्लस वी ये वैल्यू गिवन हो तो तब u और v को अलग कैसे निकाल लेंगे। हमें u माइनस वी की वैल्यू गिवन हो तो तब हम कैसे निकाल लेंगे। इन चार टाइप के ये क्वेश्चंस हैं। चार टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चार मेथड्स हैं। चारों क्या मिलन थॉमसन मेथड ने बताया हुआ है। अगर when only real part of fz that is u x y is given तो तब हमें कैसे सोल्व करना है, कैसे करना है। जो गिवन इक्वेशन होगी, जैसे जो फंक्शन होगा उसमें रियल पार्ट को अलग कर दो, इमेजिनरी अलग कर दो, और जो रियल पार्ट इसमें गिवन है तो रियल पार्ट हमें गिवन का u है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर दो, और इसका पर्टिकुलर नाम रखना है। ये फंक्शन phi1 है। phi1 क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई, कर ली u बाई कर ली x है, और phi2 एक्स वाई क्या है? कर ली u बाई कर ली y। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? हमें x की जगह z पुट करना है और y की जगह 0। क्या करना है इसमें? रिप्लेस x विद z एंड y विद 0। तो ये क्या वैल्यू आएगी? इसका नाम होगा phi1 z0 मीन कर ली u बाई कर ली x और रिप्लेस x विद z एंड y इक्वल टू 0। ऐसे ही कर ली u बाई जो कर ली y है उसमें आपने क्या करना है? आपने उसी तरह x की जगह z और y की जगह 0 लेकिन कर ली u बाई कर ली y इस पार्शियल डेरिवेटिव में आपने पुट करना है तो उसका नाम क्या होगा? phi2 z0। ये वैल्यू निकालने के बाद फिर इसका थर्ड स्टेप आता है जिसमें हम फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर जिसमें हम एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं। थर्ड क्या? fz इंटीग्रल phi1 z0 और यहाँ पे आपने कोट करना है माइनस आइटा phi2 z0 dz प्लस c। ये जो मेथड हमें तभी अप्लाई करना है जो फंक्शन है अगर वो एनालिटिक हो। अगर इसका मीनिंग क्या होगा? वो एनालिटिक फंक्शन है और एनालिटिक फंक्शन का हमें रियल पार्ट गिवन है, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी कंडीशन है इसमें। तो इसी को समझने के लिए मैं एग्जांपल कोट करता हूं। आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 14 है, कंस्ट्रक्ट द एनालिटिक फंक्शन fz whose real part is as uxy, this is e की पावर x, x cos y minus y sin y। हम यह कोट कर रहे हैं u is function of x y। इसका मीनिंग क्या है? जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है या तो x का फंक्शन है या क्या y का फंक्शन है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं u is function of x y। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो कर ली u बाई कर ली x कैसे आएगा? उसमें है फर्स्ट का डेरिवेटिव e की x, सेकंड एज इट इज, फिर क्या करोगे? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो यहाँ ये तो 0 हुआ, ये cos y कांस्टेंट है, x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? 1 आएगा, तो यहाँ बचेगा cos y। अब इन दोनों को आप ऐड कर लो। ऐड करने के बाद कर ली u बाई कर ली x की ये वैल्यू आएगी। अब रिप्लेस हमें क्या phi1 और phi2 वो वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपने क्या करना होगा? जो कर ली u बाई कर ली x है ना, उसमें x की जगह z पुट कर दो यहाँ पे और y की जगह 0 पुट कर दो। तो यहाँ पे e की z cos 0, यहाँ पे 0 sin 0 cos 0। तो sin 0 वाले टर्म तो ये तो 0 बन जाएगी, cos 0 1, cos 0 1, यहाँ से बचेगा z, यहाँ से बचेगा 1। तो कर ली u बाई कर ली x में जब हम x इक्वल टू z और y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो उसका नाम क्या है? phi1 z0। फंक्शन कैसा बना ये? phi1 z0। इसी टाइप आपने क्या करना है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है। तो वैल्यू है कर ली u बाई कर ली y इक्वल टू e की x, ये तो कांस्टेंट फंक्शन हुआ। फिर आपने डेरिवेटिव किसका करना है? इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, x cos y का क्या आएगा? माइनस sin y। इसका u into v से करोगे तो ये वैल्यू आएगी। इसी तरह यहाँ पे भी आपने x की जगह z और y की जगह 0 और इसका नाम रखना है phi1 z0। सोल्व करोगे क्योंकि ये 0 sin 0 0 sin 0 0 और ये y0, ये सारी की सारी टर्म क्या बन जाएगी? 0। तो ये वैल्यू हमारे पास 0 आए। अब फंक्शन कंस्ट्रक्ट कैसे करना है? यहाँ पे पुट इंटीग्रल
पहला फंक्शन phi1z0, फिर दूसरा फंक्शन पुट करना आइटा phi2z0 dz प्लस सी। तो पहला फंक्शन यहाँ पुट करो, पहला फंक्शन हमारे पास कैसा है, वो उसकी वैल्यू है e की z इंटू z। पहला फंक्शन कौन सा है, phi1 z0, जिसको phi1 यहाँ पुट कर दो प्लस आइटा, सॉरी माइनस यहाँ पुट करना है माइनस आइटा इंटू phi2 की वैल्यू कितनी है 0 पुट कर दो। तो इसका इंटीग्रल करना, सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन whose real part is given to us। अब इसी तरह इस मेथड को इमेजिनरी पार्ट में अगर फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो तब हमने इसको किस तरह सोल्व करना है, मैं उसके ऊपर आता हूं। तो यहां आपने कैसे करना होगा, सी हियर, व्हेन ओनली ये सेकंड पार्ट हम, व्हेन ओनली इमेजिनरी पार्ट, व्हेन ओनली इमेजिनरी पार्ट ऑफ fz दैट इज vxy इज गिवन टू अस। उसी तरह आपने निकालना है phi1xy, सॉरी सबसे पहले आपने क्या निकालना है, करली u बाई करली x और करली u बाई करली y। तो पहले आपने क्या निकालना है, फर्स्ट स्टेप जो है वो निकालना है करली u बाई करली x निकालना है, करली v बाई करली x निकालना है, और फिर आपने क्या निकालना है, करली v बाई करली y, करली v बाई करली x, लेकिन इसका नाम आपने रखना है phi2 xy। फिर आपने निकालना है करली v बाई करली y, और इसको लिखना आपने phi1xy, इसको क्या लिखना है, phi1xy। फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पुट करोगे आप करली phi1, दिस इज करली v अपॉन करली y, करली v अपॉन करली y, और यहाँ पे क्या पुट करोगे, यहाँ पे आपने पुट करना है करली v अपॉन करली x, करली v अपॉन करली x। और जब हम इसको सोल्व करेंगे, जब इसका एनालिटिक फंक्शन बनाएंगे तो कैसे लिखना होगा, यहाँ पे आपने पुट करना है phi1z0, और यहाँ पे आपने प्लस कोट कर देना, यहाँ पे पुट कर देना आपने phi2z0। इसमें क्या है, किस तरह फंक्शन इसमें है, कैसे हमें निकालना है। अगर इमेजिनरी पार्ट हमें गिवन है फंक्शन का, तो तब आपने थोड़ा चेंज करना है, जो करली v बाई करली y है उसको नाम phi1 कर देना, और जो करली v बाई करली x है उसका नाम क्या लिखना आपने, phi2। उसी तरह x की जगह z और y की जगह 0, और यहाँ पे आपने क्या, बिल्कुल सेम फार्मूला है, वहां पे माइनस आइटा था, और इस केस में आपने क्या करना है, माइनस आइटा पुट करना है। अब इसके ऊपर मैं एग्जांपल कोड, अब इसके ऊपर एग्जांपल नंबर 17 देते हैं। हमें एनालिटिक, इसको हम रेगुलरली बोल सकते हैं, एनालिटिक फंक्शन बनाना है, और उसका इमेजिनरी पार्ट गिवन है e की पावर x इंटू x sin y प्लस y cos y। तो पहले क्या करना होगा, आपने करली v बाई करली x निकालना है, करली v बाई करली y निकालना है। ये निकालने के बाद यहाँ पे ध्यान रखना, जो phi1 होगा वो करली v बाई करली y वाली, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसको आपने पुट करना है phi1, करली v पर करली y, उसमें x की जगह z और y की जगह 0, इसमें x की जगह क्या पुट करना आपने, z, यहाँ पे z, यहाँ पे z, और y की जगह यहाँ 0, यहाँ 0 0, सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी, इसका नाम phi1z0। और phi2z0 क्या है, करली v बाई करली x इक्वल टू z, y 0। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें जब रियल पार्ट हो तो phi1 और यहाँ पे x होता है, रियल पार्ट में यहाँ x होता है, उसका नाम phi1, और यहाँ पे अगर यहाँ पे y होगा तो यहाँ phi2 होगा, रियल वाला है, रियल पार्ट गिवन हो। इमेजिनरी पार्ट में रिवर्स है, phi1 है तो यहाँ y, phi2 है तो यहाँ पे f, इसको ध्यान पर आप समझना। ये वैल्यू निकालने के बाद फिर हम मिलन-थॉम्सन मेथड अप्लाई करते हैं, जिसमें एनालिटिक फंक्शन बनाने का तरीका बताया हुआ है। जब इमेजिनरी पार्ट में पहले phi1 फंक्शन प्लस आइटा phi2 फंक्शन इनटू dz प्लस c। तो phi1 फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे निकाली हुई है e की z इंटू 1 प्लस z प्लस आइटा 0 dz, इसको इंटीग्रेट कर देना, ये फंक्शन आएगा z इंटू e की z प्लस c। ध्यान रखना, अगर हम मिलन-थॉम्सन मेथड अप्लाई करना है
तो ये जो वैल्यू दे रखी है ना इसमें, तो यहाँ पे जो फंक्शन हम निकालेंगे वो फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। फंक्शन कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी एनालिटिक। अब नेक्स्ट हम आते हैं इसमें, अगर हमें स्मॉल u प्लस वी रियल और इमेजिनरी पार्ट का जोड़ वो गिवन हो या रियल और इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस गिवन हो। अब नेक्स्ट आते हैं केस नंबर 3, जब u माइनस वी की वैल्यू गिवन हो तब हम एनालिटिक फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो कैसे करना होगा, वी हैव एक्स जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी। ये हमें मालूम होता है, अगर कोई फंक्शन हो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं u प्लस आइटा वी। आइटा से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, आइटा एक्स जेड इक्वल टू आइटा यू माइनस वी। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद कैसे ऐड करोगे, ये u माइनस वी और आइटा इनमें कॉमन लेना, यहाँ पे u प्लस वी। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस आइटा, यहाँ पे कॉमन लेना, आप एफ जेड कॉमन लेना, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ पे आइटा 1 प्लस आइटा एफ जेड इक्वल टू यू माइनस वी प्लस आइटा यू प्लस वी। अब ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, इस फंक्शन का ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इस फंक्शन को हम पुट कर देते हैं नया फंक्शन कैपिटल एफ जेड, इसका नाम कैपिटल यू और इसका नाम कैपिटल वी। तो रियल पार्ट का नाम कैपिटल यू है, इमेजिनरी पार्ट का नाम क्या है, कैपिटल वी है। तो u माइनस वी मीन कैपिटल यू क्या है, दिस इज रियल पार्ट ऑफ दिस, और u प्लस वी क्या है, कैपिटल वी, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो ये अब रियल और इमेजिनरी पार्ट वाले केस में कन्वर्ट हो जाता है क्वेश्चन। अगर u प्लस वी हो या u माइनस वी हो तो ये अपने स्टेप सेम ही लिखने होंगे, हर क्वेश्चन में ये स्टेप आएंगे। अब इसके ऊपर मैं एग्जांपल 22 लेता हूं, इसमें गिवन है u माइनस वी इक्वल टू e की पावर y माइनस cos x प्लस sin x अपॉन cos हाइपरबोलिक y माइनस cos x। फाइंड एनालिटिक फंक्शन f z इक्वल टू u प्लस आइटा v सच दैट f ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू 3 माइनस आइटा अपॉन 2। ये वैल्यू आगे उसकी है, हमें इससे हेल्प मिलेगी। हमें एनालिटिक फंक्शन निकालना है, तो पहले उसी तरह आपने सेम आपने कोट करना है। यू स्टार्ट वी नो दैट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, आइटा से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद ये वैल्यूज आपको मिल जाएगी 1 प्लस आइटा इंटू एफ जेड इक्वल टू यू माइनस वी प्लस आइटा यू प्लस वी। और यहाँ पे ध्यान देना, इसमें इसको आपने कैसे कोट करना है, ये सारा क्वेश्चन नंबर आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना। तो कैपिटल एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। अब हमें गिवन किसकी वैल्यू है, u माइनस वी। यहाँ पे चेक करना u माइनस वी क्या है, ये रियल पार्ट, यहाँ पे इसको क्या कोट किया आपने, कैपिटल U। तो अब ध्यान देना, इसमें आपने यहीं पे आ जाना कैपिटल U, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना, आप ये कोट यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है। इसका डेरिवेटिव क्या करना आपने, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, इसका डेरिवेटिव फिर क्या करना है आपने, विद रिस्पेक्ट टू y करना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर आपने 5(1)z0 और 5(2)z0 और आपने मिलन थॉमसन मेथड में उसको अप्लाई करना है। तो आपने क्या करना होगा, इसमें हमें u माइनस वी अगर हमें गिवन है तो करली u बाई करली x निकालना है, फिर आपने करली u बाई करली y निकालना है। और उसके बाद तो अब नेक्स्ट क्या करना होगा, आपने करली कैपिटल U अपॉन जो करली x है, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव लिया है, इसमें x इक्वल टू z और y इक्वल टू 0 पुट करना। सोल्व करने के बाद वैल्यू आती है -1 अपॉन 1 प्लस cos z, और इसका नाम रखना है 5(1)z0। और करली कैपिटल U अपॉन करली y है, उसमें x इक्वल टू z और y इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करोगे 1 अपॉन 1 माइनस cos z, और इसका नाम है 5(2)z0। अब आपने क्या करना होगा, मिलन थॉमसन मेथड का जो केस 1 है, व्हेन रियल पार्ट इज गिवन टू अस, ये स्मॉल u माइनस v क्या है, ये रियल पार्ट बनता है। यहाँ देखिए रियल पार्ट है इसमें, तो यहाँ पे कैपिटल एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रल 5(1)z0 माइनस आइटा 5(2)z0 dz प्लस c। अब इसको इसकी एक्चुअल जो वैल्यू उसमें कन्वर्ट कर दो। कैपिटल एफ जेड क्या है, 1 प्लस आइटा एफ जेड, तो ये इसमें हमने रिप्लेस किया है। इसकी वैल्यू पुट कर देना, इसकी वैल्यू पुट कर देना, इन दोनों में 1 अपॉन 1 प्लस cos z, ये तो कॉमन है, इसको इंटीग्रल में लेना, और ये -1 प्लस आइटा है, इसको बाहर निकाल देना। इस c को भी इधर शिफ्ट कर देना आप। इसके बाद 1 प्लस cos z को आप सिंप्लीफाई करना। 1 प्लस cos z क्या होता है, इसका फार्मूला अप्लाई करके 1 प्लस cos z को, और उसके बाद इसमें ये वैल्यू आएगी cos के z/2, और cos के z/2 किसका होता है, माइनस cot z/2 का ये
फार्मूला आता है, उसके बाद आपने ये वैल्यू उसके बाद आपने क्या करना है, 1 प्लस आइटा से डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद ये जो वैल्यू आती है, तो उसके बाद आपने क्या करना होगा, 1 प्लस कॉस जेड का जो फार्मूला होता है वो क्या आता है, 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2, और ये 2 आया साइन स्क्वायर जेड बाई 2 को आप न्यूमरेटर में ले जाना, दैट बिकम कॉस स्क्वायर जेड बाई 2, और उसका फार्मूला क्या आता है, माइनस कॉट जेड बाई 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 हम उसे डिवाइड करेंगे, फिर 2 से ये 2 कैंसिल होगा। उसके बाद एफ जेड एनालिटिक फंक्शन हमारा एफ जेड है, तो एफ जेड कैसे आएगा, आप दोनों साइड 1 प्लस आइटा से डिवाइड कर दो, c अपॉन 1 प्लस आइटा प्लस कॉट z बाई 2। तो जनरली तो ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं, आम क्वेश्चन जो है हमें एनालिटिक फंक्शन बनाना है, लेकिन इसमें ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू अगर गिवन है, इसका मीन जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे आया है उसकी वैल्यू निकालनी है, c की हमने वैल्यू निकालनी है। तो c को एक बार जो c अपॉन 1 प्लस आइटा है ना, ये भी कांस्टेंट है, उसका नाम a पुट कर देना। अगर a पुट करोगे तो तब यहाँ पे आपने z की जगह पाई बाई 2, f पाई बाई 2 a प्लस कॉट पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, वो आती है 1। तो f पाई बाई 2 किसके बराबर है, 3 माइनस आइटा अपॉन 2, और यहाँ पे a प्लस 1, यहाँ पे सोल्व कर देना, a क्या आएगा, 3 माइनस आइटा अपॉन 2 माइनस 1, दिस बिकम 1 माइनस आइटा अपॉन 2। तो स्मॉल a मीन c अपॉन 1 प्लस आइटा की वैल्यू निकाली है, वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देना। तो तब हमारा जो आंसर आएगा f z इक्वल टू 1 माइनस आइटा अपॉन 2 प्लस कॉट ऑफ z बाई 2। अगर किसी क्वेश्चन में हमें u माइनस वी की जगह u प्लस वी गिवन होगा, तो क्या बन जाएगा u प्लस वी, वो इस फंक्शन का बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट। फिर आपने कैसे करना होगा, करली कैपिटल u बाई एक्स, कैपिटल करली u बाई करली y, ये तो आपको निकालना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको फाई 2 पुट करना है, यहाँ पे आपने फाई 1 पुट करना है, यहाँ फार्मूले में प्लस आइटा आ जाएगा उसमें, तो इस तरह आपने सोल्व करना है। अब इसके ऊपर मैं एग्जांपल और लेता हूँ। अब इस जो मिलन थॉमसन मेथड की जो फोर्थ वैरायटी है, जो फोर्थ केस है, अगर स्मॉल u प्लस वी हमें गिवन हो, तब हमें प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 21 है, हमें u प्लस वी गिवन है और हमें एक एनालिटिक फंक्शन बनाना है। तो जैसे क्वेश्चन पहले थे उसी टाइप में, लेट एफ जेड इक्वल टू u प्लस आइटा वी, multiply both side with iota, adding we get this 1 plus iota f z equal to u minus v plus iota u plus v। इसको कैपिटल U, इसको कैपिटल V, और इसको आपने क्या पुट करना है, कैपिटल एफ जेड। तो ये क्या है, ये देखना, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो u प्लस v क्या है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड। तो आपने कैपिटल V इक्वल टू u प्लस v, और ये किसके बराबर है, sin 2x अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x। क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट में करली v अपॉन y, इसको हम शाई 1 z0 पुट करते हैं, और करली v बाई करली x को हम क्या पुट करते हैं, शाई 2 z0। आपने क्या करना होगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, ये न्यूमरेटर का कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाना, पावर आगे आएगी, एक पावर हम कम करके फिर इसको सोल्व करेंगे। कैसे आएगा, sin 2x इंटू माइनस 1 cos 2y माइनस cos 2x की पावर माइनस 1, तो पावर माइनस 1 आगे आएगा, फिर पावर माइनस 2 होगी, फिर इसका और डेरिवेटिव करना होगा, और उसमें आपने x इक्वल टू z और y 0 पुट करोगे तो यहाँ 0 आएगा। फिर दूसरा आपने शाई 2 z0 क्या होता है, करली v बाई करली, इसका विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो u अपॉन v से इसका सोल्व करना, सोल्व करने के बाद आपने x की जगह z और y की जगह 0 पुट करोगे, तो ये वैल्यू सोल्व करने के बाद आएगी माइनस कोसेकेंट स्क्वायर z। फिर हम मिल थॉमसन मेथड अप्लाई करते हैं, कैपिटल एफ जेड इक्वल टू शाई 1 z0 प्लस आइटा शाई 2 z0 dz प्लस c। तो मिल थॉमसन मेथड में रियल पार्ट में यहाँ माइनस आइटा आता है, और इमेजिनरी पार्ट में यहाँ क्या आता है, प्लस आइटा आता है। अब रिप्लेस कर दो कैपिटल एफ जेड को, ओरिजिनल वैल्यू क्या है इसकी, 1 प्लस आइटा इंटू एफ जेड, ये पुट कर दिया 1 प्लस आइटा इंटू एफ जेड, ये वैल्यू 0 है, ये माइनस आइटा कोसेकेंट स्क्वायर जेड dz प्लस c। अब उसके बाद क्या करना होगा, ये इसका कोसेकेंट स्क्वायर जेड का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉट जेड, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस आइटा कॉट जेड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब 1 प्लस आइटा से डिवाइड कर देना, तो ये हमारे पास में सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास
ये फंक्शंस बना एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा बी। इसको अगर आगे हम चाहे तो और भी हम सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं इसमें। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे है जिसमें u माइनस वी गिवन हो या u प्लस वी गिवन हो, तो आपने क्या करना होगा, वो एक केस के बाद वो वही बन जाते हैं जो केस 1 है और केस 2 वही बन जाते हैं इसमें। कैसे, ये क्या बन जाता है, ये इमेजरी पार्ट है तो ये केस नंबर 2 बना। अगर u माइनस वी हो तो वो क्या बन जाता है, इसका केस नंबर 1 बन जाता है। थैंक यू।